आज हम लोग बात करने वाले हैं कि टीचर द्वारा समझाई गई बातें अधिकतर बच्चों को नहीं समझ में आती है। क्या ऐसा कारण होता है कि टीचर जो समझाते हैं वो समझ में नहीं आता, या कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि कुछ सब्जेक्ट में दिक्कत होता है कि ये सब्जेक्ट उसको समझ में नहीं आता। तो ऐसा क्या बात होता है कि टीचर जब क्लास में पढ़ाते हैं तो समझ में नहीं आता है? क्या क्या ऐसा होता है? क्या टीचर में कमी होती है या बच्चों में कमी होती है? क्या ऐसा बात होता है? पूरा इसको डिटेल में समझेंगे और उसका समाधान क्या है। अगर बातें नहीं समझ में आ रही तो क्या ऐसा करे कि उस समझ में आने लगे और बहुत अच्छे से समझ में आने लगे। जबकि ये ऐसा आप लोग देखे होंगे कि टीचर कितनी भी आसानी से बताए, ठीक है, समझ में आ जाता है। और दोस्त कितना भी लंबा कहानी सुनाए, अगर दोस्त से बात हम कर रहे हैं, कितना भी लंबा कहानी रहे, कुछ भी रहे, सब समझ में आ जाता है, सारी चीज याद रहता है। दोस्त से बात करते हैं सब याद रहता है। जबकि वही टीचर बताते हैं तो कुछ ही बातें याद रहता है, कुछ बातें गायब हो जाता है। मतलब अगर 100% बातें अगर सुने तो उसमें से 30-40%, 50% याद रहता है और बाकी बातें क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो ऐसा क्या कारण होता है? तो देखिए, समझिए, ये समझने से पहले, टीचर की बातें समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि टीचर क्या होता है, कि टीचर को क्या ऐसा बात होता है कि टीचर की बातें नहीं समझ में आती है। पहले टीचर के बारे में समझना पड़ेगा। तो देखिए, चाणक्य ने एक बात कहा था, शिक्षक के बारे में ही एक बात कही, क्योंकि चाणक्य भी एक क्या थे, शिक्षक थे। अब चाणक्य को जितने लोग नहीं पहचानते, हम बताते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के वो क्या थे, गुरु थे। और जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी था वहां के वो क्या थे, शिक्षक थे, एक आचार्य थे वहां के। और चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का सम्राट बनाने में, इतना बड़ा मगध का सम्राट बनाने में, जो मगध था, मगध, ये देखिए मगध वाला क्षेत्र, मगध के सम्राट बनाने में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। देखिए, ये मगध वाला क्षेत्र है, तो मगध का सम्राट बनाने में उनका सपना था कि अखंड भारत का निर्माण हो, अखंड भारत का निर्माण हो, और वो सपना उनका पूरा भी हुआ। तो एक साधारण से बच्चे को कैसे वो इतना बड़ा बना दिए, एक शिक्षक की ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। यानी कि चाणक्य के ही एक महत्वपूर्ण भूमिका, एक साधारण से बच्चे को क्या बना दिए, मगध का सम्राट बना दिए। ताकि शिक्षक की बात है तो वही शिक्षक के बारे में समझना पड़ेगा। तो वो क्या बताते शिक्षक के बारे में, कि शिक्षक कोई साधारण नहीं होता है। शिक्षक को साधारण जो समझते हैं, शिक्षक साधारण नहीं होता है, प्रलय और निर्माण उसी के गोद में पलते हैं। और मुझे गर्व है कि मैं एक शिक्षक हूं। किसने कहा था ये? आचार्य चाणक्य ने कहा था। मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि शिक्षक साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसी के गोद में पलते हैं। अगर शिक्षक चाहे तो प्रलय भी ला सकता है और निर्माण भी कर सकता है। प्रलय देखिए कैसे प्रलय ये ला दिए। ये जो नंद वंश था, इतना अत्याचारी राजा धनानंद का, कैसे उसका साम्राज्य का प्रलय लाकर पूरा नष्ट कर दिए ना उसका साम्राज्य। और निर्माण क्या किए, ये मौर्य वंश का क्या किए, ये सत्ता स्थापित किए। यानी चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बना दिया, राजा। तो ये इनका निर्माण हुआ, वो क्या था, प्रलय। क्या था, प्रलय। और सिकंदर को भगाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? इन्हीं की, ये चाणक्य और चंद्रगुप्त की, समझ लीजिए। तो यही शिक्षक होता है। शिक्षक का पावर एक बहुत बड़ा पावर होता है। शिक्षक के पास एक बहुत, वो चाहे जैसा समाज चाहे वैसा समाज का क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है। यानी शिक्षक जैसा चाहे, अगर किसी भी छात्र को अगर अच्छे शिक्षक मिल गए तो ये छात्र महान बन सकता है। अगर खराब शिक्षा मिल गई और शिक्षक खराब हो गए तो वो भी क्या हो सकता है, वो शिक्षक, वो अपना छात्र का तो जीवन खराब होगा ही होगा, साथ में आसपास जो समाज होगा वो समाज को भी क्या कर देगा, खराब कर देगा। इसीलिए चाणक्य ने कहा था कि ये जो शिक्षक होते हैं वो साधारण नहीं होते। शिक्षक चाहे तो निर्माण भी कर सकते हैं और प्रलय का मतलब विनाश भी कर सकते हैं। इसीलिए सभी के जीवन में एक अच्छे शिक्षक होना जरूरी है। शिक्षक वो होते हैं जो हमारे जीवन को क्या बनाते हैं, सुगम बनाते हैं। और हम जब सफल होते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है, हमारे शिक्षक को ही होती है। यानी कि ये शिक्षक जो होते हैं वो हमारे जीवन में क्या करते हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे जीवन अच्छा होने में। इसीलिए कहा जाता है कि जन्म देने वाले से ज्यादा सम्मान शिक्षा देने वाले को होनी चाहिए। क्योंकि जन्म देने वाला सिर्फ जन्म देता है, लेकिन शिक्षा देने वाला हमें सिखाता है कि जीना कैसे है। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर अच्छी शिक्षा न मिले तो उसका तो जीवन खराब होगा ही होगा, साथ में जो उसके आसपास के लोग होंगे उसको भी जीवन खराब करके रख देगा। वो रख देगा जो जिसको शिक्षा नहीं मिली, क्योंकि उसका अपने दिमाग ठीक नहीं रहेगा तो वो किसको, आसपास को तबाह करेगा ही करेगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं, वो भी जो होते हैं वो भी गलत काम करते हैं। देखिए, तो शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो गया तो आप ज्यादा पढ़े लिखे या ज्यादा शिक्षित है। शिक्षित का मतलब जीवन कैसे जिया जाए, जीवन का जीने का तरीका क्या होता है, वो शिक्षित व्यक्ति कहलाता है। जो समाज में सबको साथ लेकर चलता है और सबके साथ मिलजुल कर रहता है, ये शिक्षा का मतलब होता है।
शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि खुद के लिए बस अपना अपना ही सिर्फ फायदा देखा जाए। इसीलिए शिक्षक के प्रति हमारे मन में एक सम्मान की, एक इज्जत की भावना होनी चाहिए, तभी उनके द्वारा दिया गया जो शिक्षा है वो हमारे लिए जीवन में सफल हो सकता है। देखिए, हम ये बिल्कुल मानते हैं कि कुछ शिक्षक जो है वो शिक्षा ये अच्छी तरह से शिक्षा नहीं दे रहे हैं, लेकिन सारे शिक्षकों को हम नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे जो शिक्षक है वो बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं और बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ ये इन्फॉर्मेशन के साथ साथ उनको जीवन जीने का तरीका भी सिखाते हैं, जीवन कैसे जिया जाता है। तो शिक्षक का मतलब ये होता है कि वो जीवन जीने का तरीका भी क्या करे, सिखाए। अब मेन पॉइंट पर आते हैं कि शिक्षक द्वारा समझाई गई बातें समझ में क्यों नहीं, अधिकतर बच्चों को क्यों नहीं समझ में आती है, क्या ऐसा होता है, क्या दिक्कत होता है। देखिए, कुछ मामलों में तो शिक्षक में ही दिक्कत होता है कि शिक्षक वो अगर किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो दिक्कत शिक्षक में है, तो शिक्षक तो बदल जाएंगे। अगर कुछ बच्चों को उसमें समझ में आ रहा है और 2-4 बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, तो देखिए दिक्कत किसमें है। देखिए क्या होता है क्लास में, क्या होता है। पहले ऑफलाइन की बात करते हैं, उसके बाद ऑनलाइन की भी बात करेंगे। पहले ऑफलाइन की बात करते हैं। देखिए, क्लास में सभी बच्चे बैठे होते हैं, उधर शिक्षक पढ़ा रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, ये दोस्त से बात करने लगा हुआ है। जिसको समझ में नहीं आता है दोस्त से बात कर, इनके बाद कौन सा घंटी आएगा, क्या बात कर रहे हैं, देखिए बताते हैं क्या बात करते हैं कि इनके बाद कौन सा घंटी आएगा, कौन से टीचर पढ़ाने आएंगे, कितना टाइम हुआ, कितने देर में ये जाएंगे। अब देखिए, वो पढ़ा रहे हैं उधर, ये इधर अपना बातचीत करने में लगा हुआ है दोस्त से, कितने देर बाद जाएंगे, छुट्टी कब होगा, छुट्टी होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाना है, घर कैसे जाएंगे, ये अपने दोस्त से बात करने में लगा हुआ है। अगर देखिए, अगर साइड वाला दोस्त, मान लीजिए कोई बच्चा चुप भी है, रुको ना पढ़ने दोस्त, सर क्या समझा रहे हैं, देखिए क्या कहता है, ये साइड वाला क्या कहता है, ये एक दिन में पढ़कर महान नहीं बन जाओगे, रुको ना पहले बात कर लेने दो। यानी कि उनको टीचर से ज्यादा अपनी बातें महत्वपूर्ण लगती है, तो कैसे टीचर की बातें समझ में आएगी। और जबकि वही दोस्त के साथ अगर 3-4 को दोस्त मिलकर बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं, तो ध्यान से उसकी बात सुनते हैं, कह क्या रहा है। ये नहीं कि दोस्त इधर बोल रहा है, ये इसका ध्यान इधर नहीं रहता है, एकदम ध्यान एकदम दोस्त की बातों पर रहता है। समझ में किसकी बात आएगा, टीचर की या दोस्त की। अब वही देखिए, दोस्त से ना बात कीजिए, टीचर के ऊपर पूरा ध्यान दीजिए, देखिए कैसे समझ में आता है, सारी बातें समझ में आएगी। और देखिए, और 2-3 कारण बात करेंगे, और मुख्य कारण का। ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, इधर क्लास, इधर मोबाइल पर इधर ऊपर पढ़ रहे हैं, नीचे स्क्रॉल करे जा रहे हैं, वीडियो नीचे कोई दिख रहा है, स्क्रॉल ऊपर कर रहे हैं, तो बताइए कैसे टीचर की बातें समझ में आएगी। टीचर इधर पढ़ाने में लगा हुआ है कि बच्चों को समझाएं, आप वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं ऊपर। मान लीजिए ऐसे करके मोबाइल आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, नोटिफिकेशन ऑन रहता है, बार बार नोटिफिकेशन आता रहता है। अच्छा, कौन मैसेज किया, इधर करके क्लिक करके देखते रहता है, अच्छा मैसेज ये किया, तो लो बात कर लेते हैं, जाइए। टीचर इधर समझा रहे हैं तो ध्यान इधर चला गया, कैसे समझ में आएगा। 2 बातों का ध्यान रखना है, क्लास में बैठते समय एकदम शांत से बैठिए, और उसके बाद जब पढ़ रहे हो तो एकदम शांति से पढ़िए, देखिए कैसे टीचर की बातें समझ में आएगी। और एक और खास सबसे क्या बहुत बड़ी गलती बच्चे करते हैं, जब पढ़ते समय आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन, देखिए ये दोनों बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्या करते हैं, जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो लिखते हैं, पढ़ाते समय लिखना नहीं है। टीचर लिखने का समय देते हैं, अगर ऑफलाइन में बैठे हैं तो वहां पर भी टीचर समय देते हैं लिखने के लिए, और ऑनलाइन में तो आप वीडियो रोक कर और उसके बाद लिख सकते हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, पहले छापने में लगे हुए होते हैं कि उधर से जो भी दिया जाए वो क्या किया जाए, छापा जाए। टीचर बता रहे हैं कि देखो ये ऐसे होता है, ये यहाँ से होता है, ऐसे होता है, लेकिन कुछ समझने के कोनो ऐसी नहीं है। क्या करते हैं, छापते जाते हैं, समझाते हैं टीचर को मत छापो मत लिखो, लेकिन नहीं, ये पहले लिखेंगे। देखिए पहले समझना जरूरी होता है ना, जब टीचर समझा रहे समझिए, अंतिम में बाद में लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। अब देखिए आपको एक उदाहरण देते हैं। देखिए यहाँ पर ये ऑनलाइन की दुकान तो जानते ही होंगे, जहाँ पर फोटोकॉपी होता है, फोटोकॉपी वाला मशीन रखा रहता है, यानी कि प्रिंटर रखा रहता है, कंप्यूटर या लैपटॉप रखा रहता है। जहाँ ऑनलाइन होता है, कोई फॉर्म ऑनलाइन करवाना होता है तो आप लोग गए भी होंगे, देखे भी होंगे। वहां पर जो प्रिंटर रहता है, जिसमें कुछ भी डालिए कुछ भी निकालिए, वो प्रिंटर का मतलब नहीं है बस छाप कर निकालता रहता है। लेकिन वही कंप्यूटर देखिएगा, उसमें टाइप कर दीजिएगा एक बार ना, MS वर्ड में टाइप कीजिए, कुछ में भी टाइप कीजिए, नोटपैड में टाइप कीजिए वहां पर, तो वो 1 महीना बाद भी ढूंढिएगा तो रहेगा कि हाँ ये टाइप किया। देखिए कंप्यूटर क्या करता है या लैपटॉप करता ये है कि ध्यान से देखता है कि आप क्या, वो मेमोरी में अपने रिकॉर्ड करते जाता है, उसको प्रिंट निकालना नहीं होता। जबकि प्रिंटर को इसका मतलब नहीं आप क्या डाल रहे हैं, उसको 1 सेकंड पहले के बाद पूछिएगा ना प्रिंटर से कि इसमें क्या डालकर निकाला गया, तो कुछ नहीं बताएगा। लेकिन कंप्यूटर 1 महीने पहले के बाद बता देगा उसमें क्या टाइप किया गया था। तो ऐसे 2 तरह के बच्चे होते हैं, वो छापने वाले होते हैं प्रिंटर की तरह, एक होते हैं किसकी तरह, कंप्यूटर की तरह, जो बस समझते हैं, ध्यान समझते हैं और समझ कर उसके बाद लिखते हैं। लेकिन ये क्या करता है, कुछ बच्चे सिर्फ प्रिंट करने में रहते हैं, तो उसको 1 सेकंड पहले का बात नहीं याद रहेगा। तो यही ध्यान रखना है कि जब टीचर पढ़ा रहे होते तो लिखना नहीं है, चाहे आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन में। लिखना बाद में आप लिख लीजिए। उसके बाद देखिए, अब बहुत सारे बच्चे को पूछने की आदत नहीं होती है। अब बताइए कोई भी डाउट हुआ, दोस्त कोई बात समझा रहा है, डाउट हुआ, उसी समय पूछते हैं कि तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रहा, बताओ हमको आपसे कैसे कैसे समझा। लेकिन यही टीचर जब समझा रहे होते हैं, डाउट होता है तो नहीं पूछे, छोड़ो ना टीचर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए नहीं ना समझ में आता है। टीचर जब भी डाउट उसी समय पूछे, क्या दिक्कत है।
अगर आप यानी कि डाउट है, यानी कि आप पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तभी डाउट है। जो बैठा हो तो उसको कोई डाउट नहीं है, तो मतलब समझिए कि वो कुछ नहीं पढ़ रहा है या तेज है सबसे ज्यादा, तो आप देख कर क्लास में नहीं पता लगा सकते उस तेज है कि क्या है। इसीलिए जब भी डाउट हो क्या करना है, पूछना। और एक बात, टीचर जो समझाते हैं बात, टीचर का लेवल ऊपर रहता है आसमान में, ये जो स्टूडेंट रहते हैं उनका लेवल एकदम जमीन पर रहता है। तो बताइए, टीचर ऐसे हाथ बढ़ाते हैं नीचे, तो आपको भी हाथ से उठाना पड़ेगा, तब ना आपको उठाएंगे ऊपर। यानी कि टीचर जो बहुत ज्यादा पढ़े हुए होते हैं और आप नीचे लेवल में पढ़ाते हो टीचर, तो आपको भी घर से पढ़कर जाना पड़ेगा, तभी ना टीचर की बात समझ में आएगी। तो क्या करना है, टीचर जो पढ़ाते हैं, जो होमवर्क देते हैं, वो बनाइए, वो समझिए, पढ़िए, जो डाउट हो रहा है वो पूछिए, तभी टीचर की बात समझ में आएगा। तो ये सारे बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो टीचर की बातें जरूर समझ में आएगी। टीचर की बातें समझ में कोशिश कीजिएगा तो सब समझ में, क्योंकि टीचर ही होता है जो हमारे जीवन को सुगम आसान बनाता है, हमारे जीवन को अच्छा जीवन बनाता है। कौन? टीचर के ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमें लगता है समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।